नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परिवर्तन द एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और लगातार हमारे चैनल पर उससे रिलेटेड हर एक तरीके के वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये हम सिंपल इंटरेस्ट के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे और समझोगे इनमें क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करेंगे, अगर आप ये तरीका समझ जाओगे तो आपका एग्जाम अगर लगा हुआ है एसएससी एमटीएस का तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, कंटेंट अगर अच्छा लगे और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, और आप लोग पेन और कॉपी लेके अपना तैयार हो जाओ, एक एक क्वेश्चन देखते जाओ। अगर आपको उस टाइप का आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको नोट करो और तरीका समझो कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल बताएंगे, फिर वही चीज़ हम शॉर्ट में भी बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। क्वेश्चन है हमारा कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 6 वर्षों में 59,200 रुपये हो जाती है और 10 वर्षों में 72,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो यह कितने वर्ष में 76,000 हो जाती। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो हमेशा हमें क्या करना है, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए भाई कि 6 वर्ष में टोटल हमें रुपए मिल रहे थे कितने, 59,200, और यहाँ पे 4 वर्ष में 10 वर्ष में कितने रुपए मिल रहे हैं, तो 10 वर्ष में रुपए हमें मिल रहे हैं 72,000। तो यहाँ पे कितने साल का गैप है। अब देखो 6 साल में जब 59,200 में ये रुपए मिल रहे हैं तो इन रुपए में 6 साल में का जो हमारा ब्याज है वो भी सम्मिलित होगा और मूलधन भी होगा, और 10 सालों में 72,000 मिल रहा है तो 72,000 में हमारा ब्याज भी सम्मिलित होगा 10 साल का और मूलधन भी। तो हमने क्या किया, 4 साल और 6 साल में अंतर कितने साल का है, यहाँ पे 4 साल का। 10 साल और 6 साल में अंतर है 4 साल का, और यहाँ पे रुपए में कितना अंतर है तो आप घटाओगे तो 12,800 रुपये आएगा। यानी कि 4 साल का ये क्या है भाई, ब्याज। 4 साल का ब्याज हुआ 12,800, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 से भाग करोगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3200। 1 साल का ब्याज हो हमारा 3200, ठीक है। अब हम 6 साल का ब्याज निकाल लें यहाँ से। देखो ये 6 साल का टोटल अमाउंट है और यहाँ पे हम ब्याज की बात करें। अगर 1 साल का ब्याज 3200 है तो 6 साल का कितना हो जाएगा, 0 0 6 दूनी 12, हासिल 1 6 18 19, यानी कि 19,200 रुपये तो हमारा ब्याज हो गया। और 6 साल में अगर आप यहाँ पे देखो तो 6 साल में हम रुपये कितने ले रहे थे, 59,200, और उसमें ब्याज कितना है हमारा 19,200। तो यहीं से हमारा क्लियर हो गया कि मूलधन कितना हो जाएगा भाई, 59,200 से 19,200 घटा दोगे तो 40,000 रुपये हमारा मूलधन हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। आप मूलधन हमेशा ऐसे निकालोगे। अब हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं कि ब्याज की दर क्या है। तो भाई ब्याज की दर क्या होती है कि मूलधन पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, और 1 साल में हमें कितना ब्याज मिल रहा था, 3200। तो हमारी यहाँ से दर कितनी हो जाएगी परसेंटेज में, 3200 रुपये ब्याज मिल रहा था 40,000 रुपये पर 1 साल में। तो यहाँ से दर निकाल लेंगे, 1 2 3 4 जीरो कटे, ये 4 जीरो कटे, और इससे काटोगे तो 8% आ जाएगा। तो दर हमारी यहाँ से हमें कितनी पता चल गई, 8%। अब क्वेश्चन में बोला गया यदि दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो नई जो दर होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 + 2 10% हो जाएगी। तो कितने समय में हमें 76,000 रुपये मिलेंगे। तो भाई मूलधन है हमारा 40,000, हमें रुपए चाहिए 76,000, तो हमारा ब्याज कितना एक्स्ट्रा हो गया, आप समझ जाओगे कि 36,000 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। अगर इस 76,000 से 40,000 हम मूलधन घटा दें तो ब्याज हमें कितना मिलेगा, 36,000 हमें ब्याज मिल रहा है कितने पर, 40,000 पर। तो कितने % ब्याज हो गया, चला चेक कर लो। 36,000 रुपये हमें ब्याज मिल रहा है 40,000 पर गुणे 100, अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा, 4 जीरो कट गए और 4 नेम 36 और ये 0, यानी कि 90% आपको ब्याज मिल रहा है टोटल। हर साल कितना ब्याज आप लेंगे, 10%, तो 90% लेने में कितना साल लग जाएगा, 9 साल टोटल लगेगा। तो 9 ही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 6 साल का अमाउंट दिया था, 10 साल का अमाउंट हमने घटाया तो 4 साल का अमाउंट हमें कितना पता चला, 12,800। ये बेसिकली 4 साल का ब्याज होगा, तो 1 साल का ब्याज 3200 हो जाएगा, और हमने 6 साल का ब्याज निकाला 19,200, उसको 59,200 से घटाया तो मूलधन हो गया 40,000। 40,000 पे 1 साल में ब्याज मिलता है 3200, तो हमने सॉल्व किया तो दर हो गई 8%, 2% बढ़ानी थी तो दर हो गई 10%। अब 40,000 से हमें 76,000 करना, यानी कि ब्याज हो गया 36,000। तो हमने चेक किया कितना ब्याज मिला हमें, 90%। हर साल मिलता है 10%, तो 9 साल में 90% मिलेगा, 9 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा और भी ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करेंगे और नई नई ट्रिक्स के साथ भी सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/8, यहाँ पे 1/8 कर लेना है,
और वर्षों की जो संख्या है वो प्रतिवर्ष दर के आधे के बराबर है। 8 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज की दर से 15,000 रुपये पर साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो देखो हमेशा इसमें क्या करना है, जो हमारा दर है, जो दर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो दर हमारी है यहाँ पे हम लोग देखते हैं आर को हम लोग x मानेंगे, और जो समय है इसका कितना है, आधा है, तो x/2 हो जाएगा। और ब्याज कितना है, जो SI है वो 1/8 है। 1/8 का मतलब क्या हुआ कि 8 रुपये अगर हमारा मूलधन है तो उस पर ब्याज कितने रुपए का, 1 रुपये का। अब SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT/100 होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है, लिखना पड़ रहा है अदरवाइज आपको पता ही होगा। ब्याज हमें कितने रुपए मिल रहा है, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, और मूलधन कितना है, 8 रुपये। दर कितनी है, x, समय कितना, x/2, और बटे में 100 हो गया। ये हमने 2 से काटा, इसे 8 को 4 आया, 4 से 100 को काटा तो 25 आया, और 25 की इधर 1 से गुणा होगी तो 25, और इधर x की x से गुणा x², तो यहाँ से x की वैल्यू हमें पता चली 5, यानी कि हमारे दर कितनी हो जाएगी 5%, और टाइम हो जाएगा 5 का आधा 2.5 साल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इन्होंने लिखा है कि 8 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज की दर हमें 5% ही रखनी है, और 8 वर्षों में, और कितने रुपया, 15,000, तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा, 15,000 रुपये पर 5% की दर से 8 साल का ब्याज निकाल लेंगे PRT/100। ये 0 0 कट गया, 8 पंचे 40, और 40 की गुणा इसे करोगे 15 से तो 60, और 2 0, तो टोटल 6,000 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। यही हमारा आंसर आया। यहाँ से हमने दर निकाली, दर आ गई 5%, 15,000 का 5% की दर से 8 साल का ब्याज 6,000 रुपये आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्ष में इतनी, 5 वर्ष में इतनी, यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाती। तो जैसा हमारा पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है। अब देखो 3 साल में हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 49,600, ठीक है, ये अमाउंट 49,600, यहाँ 0 हटा दो। और 5 वर्ष में हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 56,000। तो आपने देखा 2 साल ही तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हुए, और ये जो एक्स्ट्रा आता है ये ब्याज आता है। तो 2 साल में कितना रुपया एक्स्ट्रा मिला, अगर आप घटाओगे तो आपको 64,100 रुपये एक्स्ट्रा मिला, तो ये 2 साल का ब्याज हुआ। तुरंत हम 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, जैसे पीछे भी किया था। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3200। अच्छा, हम सबसे छोटा यहाँ पे 3 साल का अमाउंट दिया है, तो 3 साल का ब्याज करो, 3 साल का ब्याज हो जाएगा 9600। ये 3 साल का ब्याज हुआ। 3 साल में हम 9600 रुपये ब्याज देते हैं, लेकिन 3 साल में टोटल हम अमाउंट कितना वापस करते हैं, 49,600। तो उसमें से हम अपना अगर ब्याज घटा देंगे तो मूलधन मिल जाएगा। तो मूलधन हमें पता चल गया, 49,600 से अगर 9,600 घटाओगे तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 40,000। बस इतनी सी बात थी। अब यहाँ से हम दर भी निकाल लेंगे। दर कैसे निकलती है, 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो 40,000 रुपये पर 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा था, 3200। बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन गुणे 100 करोगे, सॉल्व करने पर दर हमारी पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से 8% आ जाएगी। दर हो गई हमारी 8%। इन्होंने बोला दर 2% अधिक कर दी जाए, तो नई दर कितनी हो जाएगी भाई, 8 और 2 10%। अब इन्होंने बोला है धन कितना हो जाना चाहिए, 2 गुना हो जाना चाहिए, यानी कि 40,000 हमने दिया और वो हमें वापस कितना करे, 80,000। तो 80,000 अगर वापस करेगा तो ब्याज कितना यहाँ से आपको मिलेगा, भाई ब्याज तो आपको 40,000 ही मिला। तो 40,000 रुपये पे कितना आपको ब्याज चाहिए, 40,000। तो कितना हुआ जाके ब्याज, पूरा 100% ब्याज हो गया। 1 साल में आप 10% ब्याज लेते हैं, तो 100% कितने साल में मिलेगा, तो 10 साल टोटल आपको लग जाएंगे। और 10 साल हमारा ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे ईयर्स यानी कि साल में बात की गई है, तो 10 साल करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरीके से था, और आपको इतनी ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, 1/4 1/4 है, और प्रतिवर्ष ब्याज दर प्रतिशत दर की वर्षों की संख्या का 4 गुना है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 3 वर्षों में 5,000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होता। अब देखो यहाँ पे ये बोला है कि जो हमारा जो दर है, दर को हम लोग x मानेंगे, और जो समय है वो इसका 1/4 है। ये देखो इन्होंने क्या बोला कि वर्षों की संख्या का 4 गुना है, तो यानी कि वर्ष इसका हो जाएगा x/4। तो दर हो गई अगर x, तो समय कितना हो जाएगा x/4। और इन्होंने ब्याज कितना बताया, ब्याज बताया है 1/4, तो SI बता दिया है 1/4, 1/4 क्वेश्चन 2 की तरीके से, यानी कि 4 रुपये अगर आपका मूलधन होगा तो 1 रुपये क्या होगा, उसका ब्याज होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं, SI बराबर PRT/100। तो SI कितना है, 1 रुपये, P कितना है 4 रुपये, R कितना है x%, समय कितना है x/4, और बटे में कितना हो गया 100। 4 से 4 कट गया, 100 की इधर गुणा होगी तो 100 हो जाएगा, और x की गुणा x से x², तो x की वैल्यू यहाँ से 10।
यानी कि हमारा दर कितनी हो गई 10%। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, यदि दर में 2% की वृद्धि होती तो नई दर कितनी हो जाएगी भाई, 10 और 2 12%। क्योंकि हमने x किसे माना था, यहाँ पे देखो x माना था हमने दर को r से डिनोट करते हैं, तो नई दर हो गई हमारी 12%। अब 12% की दर से 5,000 रुपये पर 3 साल का 12% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो। ये दोनों जीरो कट गए, 12 3 36 और 36 पंचे 180 और 1 जीरो 1800 रुपये टोटल हमारा ब्याज हो जाएगा। कुछ नहीं किया, हमने दर निकाली 10% आई, उसमें 2% बढ़ा दी 12% दर से 3 साल का 5,000 का ब्याज निकाल दिया PRT अपॉन 100 करके, 1800 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं MTS के, ये MTS के ही 2021 के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व कराने का और आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने कमेंट्स भी दें कि आपको किस टाइप के नए वीडियोज़ चाहिए, किन टॉपिक्स पर चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगला क्वेश्चन है कि 17,200 रुपये की राशि 2 भागों में 2 साल के लिए 8% और 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। 17,200 रुपये थे, हमने उनको 2 साल के लिए 8% और 10% दर से हमने 2 लोगों को दे दिया होगा और 2 वर्ष बाद कुल हमें 3,008 रुपये ब्याज मिला। तो 8% की दर से उधार दिया गया धन कितना था, जो धन हमने 8% की दर से दिया था वो कितना हमने दिया था। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमेशा समझिए, यहाँ पे इन्होंने 2 साल का हमें ब्याज कितना दिया है भाई 3,800, तो 2 साल का जो ब्याज है वो 3,008 है। तो यहाँ से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा हमारा 1,504 रुपये। ये हमें टोटल अमाउंट पर जो दोनों भागों में रुपये दिया होगा उस पर 1 साल में ब्याज मिला। अब यही 17,200 हमने 8% पे एक लोग को दिया और दूसरे को कितने पे दिया, 10% पे दिया। ठीक है, अगर हम मान लो टोटल अमाउंट 10% पे ही सब दे देते हैं, देखो इसको हम लोग कैसे शॉर्ट तरीके से करते हैं, अगर 17,200 रुपये हम 10% पर ही दे देते तो कितना हमें ब्याज मिलता, तो 1,720 मिलता। अगर आप 17,200 का 10% निकालोगे तो ब्याज कितना हमें मिलेगा, 1,720 मिलता। लेकिन हमें कितना ब्याज मिला है एक साल में, एक साल में ब्याज हमें मिला है 15, इसको हम थोड़ा यहाँ पे अरेंज कर दें, देखो 1720 हमें ब्याज मिलता है, ये वैसे तो हमें ब्याज इतना मिलता है, ठीक है, लेकिन हमें कितना ब्याज मिल रहा है 1,504। अगर इसको आप घटाओगे तो आपका आएगा 612, यानी कि 216 रुपये आपको कम ब्याज मिला। ये किसकी वजह से मिला, क्योंकि हमने कुछ धन 8% पे दिया था, तो यहाँ पे कितने परसेंट कम है, 2% कम है, यानी कि 2% की ही वैल्यू कितने के बराबर है भाई, 216 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि इतने रुपए हमने 8% की दर से दिए होंगे, और जो कि करेक्ट ऑप्शन हमारा कितना है यहाँ पे, ये आंसर आ जाएगा। देखो फिर से समझते हैं, 2 साल का ब्याज इन्होंने दिया 3,008, तो भाई 1 साल का ब्याज 1,504 हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। अब हमने बोला कि जो 17,200 रुपये थे इसमें हमने कुछ भाग 8% पे दिया और कुछ भाग 10% पे दिया। हमने माना कि हमने टोटल सब 10% पे ही दे दिया, तो 10% की दर से हमें तो भाई 1,720 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन मिलने हमें 1,504, ये जो 1 साल में निकले, तो हमें पता चला 216 रुपये कम मिल रहे हैं। किसकी वजह से, क्योंकि हमने कुछ धन 8% पे भी दिया था, तो जो 8% पे दिया था उसी का 2% कितना है 216, तो उसका 1% कितना हुआ 108, तो 100% कितना हो गया 10,800, यानी कि हमने 8% पे 10,800 दिया। अगर कोई पूछे 10% पे कितना दिया, तो 17,200 से आप यही घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा 6400। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर हमारा 10,800 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनिल ने 5,000 रुपये की राशि 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दी कि पहले 2 वर्षों के लिए 6% दिया है, अगले 2 वर्षों के लिए 8%, और उसके बाद 4 वर्षों के बाद सारा धन 10% दर से दे दिया, तो 10 वर्षों के अंत में वह कितना रुपया ब्याज के रूप में पाएगा। तो देखो टोटल उसने 10 साल के लिए रुपया लगाया 5,000 अपना, पहले 2 साल के लिए कितने परसेंट की दर से, 6% की दर से, फिर अगले 2 साल के लिए 8% की दर से, और फिर 4 साल के बाद बचे हुए सालों में टोटल 10%। तो 2 और 2 4 साल तो हो गए भाई, तो कितने बचे 6 साल बचे, और 6 साल के लिए वो 10% की दर से लगा रहा, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, ये 12 हुआ, ये 8 दूनी 16 हो गया, और ये 60 हो गया, जोड़ोगे तो 28 और 60 88% उसे टोटल ब्याज मिलेगा 10 सालों में। कितने रुपए पर, 5,000 रुपये पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5,000 का
88% निकाल देना बस, ये आपका आंसर हो गया। 0 0 कट गया, 88 पंचे 440 और 1 0 बढ़ गया, तो 4400 रुपये आपको ब्याज मिलेगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी है। बिल्कुल सिंपल, आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए क्या करता है। ए है, उसने 90,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए, वह इसे साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 7% की दर से बी को उधार देता है, तो उसका लाभ क्या है। देखो क्या हुआ, ए ने 90,000 रुपये 5% की दर से 4 साल के लिए उधार लिए किसी से, और बाद में उसने क्या किया, यही रुपए 4 वर्ष के लिए 7% की दर से बी को दे दिए। तो देखो इसने क्या किया, इसने 5% की दर से 4 साल के लिए उधार लिया, तो इसने टोटल कितना ब्याज दिया होगा, इसने भाई ब्याज दिया होगा 5 गुणे 4 यानी कि 20% इसने ब्याज दिया होगा। फिर इसने दूसरे को क्या किया, बी को जब इसने दिया तो इसने कहा भाई हम आपको 4 वर्ष के लिए 7% की दर से देंगे, तो दूसरे से इसने ब्याज लिया कितना, ये यहाँ पे दिया है, ये ब्याज क्या है, दिया है, और लिया कितना है, लिया है 4% की दर से 7 साल का, तो 28%। तो टोटल इसने 20 दिया और 28 लिया, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 8% का इसे फ़ायदा हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, 90,000 का 8% निकाल देना बस, 90,000 गुणे 8/100 आप कर देना, ये 0 0 कट गए, 9 8 72, 72 के आगे 2 0 लगा देना, यानी कि 7200 रुपये का इसे प्रॉफिट होगा। समझे आप, इसने 20% दिया और 28% लिया, तो टोटल इसे 8% का फ़ायदा हुआ, तो 90,000 का 8% निकाल दो, 72,000 रहेगा। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका था, इससे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है भाई। एक विक्रेता किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ावा देने की दृष्टि से साधारण ब्याज के सिद्धांत को लागू करता है, और वह घोषणा करता है कि नगद भुगतान पर 300 वस्तु तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक ग्राहक को केवल 200 वस्तु ही मिलेंगे यदि वह 1 वर्ष के लिए भुगतान को स्थगित करता है। तो कुल पर ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करो। कुल देखो, कुल मिला के बात ये है कि उसने बोला, दुकानदार ने, कि आज अगर आप अभी हमें पेमेंट करते हो, अगर आप तुरंत पेमेंट करते हो, अगर आप तुरंत पेमेंट करते हो तो हम आपको 300 चीज़ें सीधे दे देंगे, लेकिन अगर आप 1 साल बाद पेमेंट करते हो तो हम आपको आज सिर्फ 200 ही वस्तुएं देंगे। तो एक बात बताओ, 200 वस्तुएं वो दे रहा है, जबकि उसको देनी कितनी चाहिए थी, 300, तो वो कितनी कम दे रहा है, 100 ही तो कम दे रहा है। कितने पर, 200 पर, तो 100/200 कितने % हो जाएगा, गुणे 100 सॉल्व कर लेने, 2 जो कट गए, 2 से काटोगे 100 को, तो 50%, यानी कि वो ब्याज ले रहा है। देखो 200 वस्तुएं उसने दी और देनी उसको कितनी चाहिए थी, 300, तो कितनी वस्तुएं कम दी 200 पे, 100 वस्तुएं कम दी 200 पे, और गुणे 100 करके अगर आप सॉल्व करोगे तो 50% ब्याज आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी हमारा ये हो गया। और क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा था बिल्कुल आसान, यहाँ पे 50% होगा, ठीक है। दुकानदार 50% ब्याज ले रहा था, यानी कि दुकानदार बहुत ज़्यादा बेईमान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 4800 की राशि 4.5 वर्षों के लिए एक निश्चित वार्षिक दर से ब्याज दर कितनी है, ये लिखिए, ये दशमलव नहीं है यहाँ पे, 1684.8 है। समान राशि की साधारण ब्याज पर 6 सही 2/3 वर्षों के लिए समान दर पर कितनी हो जाएगी। मतलब वही राशि जो है यहाँ पे गलत हो गया, समान राशि साधारण ब्याज इतने वर्षों के लिए समान दर पर कितनी हो जाएगी, ये वर्ष है, और समान दर जितनी ऊपर थी वही रहेगी। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समझते हैं। पहले तो हम लोग दर निकालेंगे और फिर इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारा है 4800 रुपये, और ये कितने वर्षों के लिए है, 4 सही 1/2 वर्षों के लिए एक निश्चित वार्षिक दर पर इतने रुपए हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग दर कैसे निकालेंगे, तो देखो समझते हैं। 4800 रुपये, ये P हो गया, R हमने कितना माना, दर हमने x मान ली, और समय कितना है हमारा, 4 सही 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 9/, देखो 4 सही 1/2 का मतलब हो जाएगा 2 चक्कू 8, 1 9/2 हो जाएगा। तो हमारा समय कितना हो गया, 9/2, और बटे में 100, तो हमें टोटल और हाँ, तो कितना हमें ब्याज मिल रहा है, 1684। ये SI बराबर हो गया PRT/100। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे, ये 0 0 कैंसिल, और 2 गुणे में जाएगा, 9 से भाग होगा, तो पहले 9 से भाग करते हैं इसको। तो 9 × 9 बचा कितना हमारा, 7 हो गया 68, 9 8 72, और 9 से आई थिंक ये नहीं कट पाएगा, चलो ठीक है इसको छोड़ते हैं। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे 12 से, ठीक है। 12 से हो गया क्या, 12 × 12 बचेगा 4, 12 × 48,
12 से भी नहीं हो पाएगा, तो 4 से पहले काटते हैं। तो 4 से अगर इसे काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 4 से 22 से भी काटो, 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इतना आया। ठीक है, अब ये 2 देखो इधर जाएगा गुणे में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 421 गुणे 2, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा भाई 12। ठीक है, और साथ में ये 9 आ जाएगा। अब कुछ कटेगा क्या, 2 से इसे काटा तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6। अब 9 से क्या ये कट पाएगा, 9 चौक 36 और 5 51 नहीं कटेगा। 3 से 4 2 6 7 ये भी नहीं कटेगा। कुछ तो भाई इसमें गड़बड़ हुई है कहीं पे, देखते हैं। 4800 रुपये हैं, 4 सही 1/2 यानी कि 4 दूनी 8 1 9/2 सही है। x% की दर से हमने दे दिया बटे 100, तो कितने रुपए मिले, अरे सॉरी यहाँ पे 0.8 लिखना, देखो ये गलत हो गया, 0.8 हम यहाँ पे लिखना भूल गए। ठीक है, ये लिखा था बेटा 0.8, इसीलिए गलत हो रहा था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 4 से भाग करने पर तो 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0.2 होगा, तो दशमलव हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ेगा। ठीक है, 6 तो था, अब 6 से भाग करते हैं ज़रा, तो 6 7 42, 2 संख्याएँ ली तो 0 बढ़ाया, 6 दूनी 12 इतना आया। अब क्या हुआ, अब बचा नीचे 90, 90 से ज़रा भाग करते हैं इसको, तो 6 7 42, यहाँ पे 7 आएगा, 9 7 63, बचेगा कितना, 7 हो जाएगा 72, लगाया दशमलव हो गया 720, 9 72, यानी कि 7.8। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x आ गया 7.8%। थोड़ा ये पॉइंट की वजह से मिस्टेक में इतना हो गया, अदरवाइज जल्दी हो रहा था क्वेश्चन। ठीक है, या बताओ तो हम फिर से एक बार बता दें, थोड़ा घिचपिच हो गया, चलो इसको हटा देते हैं और फिर से थोड़ा बता देते हैं, सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट की वजह से कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हमने किया। ब्याज भाई हम लोग कैसे निकालते हैं, तो PRT अपॉन 100 करते हैं, तो ब्याज हमारा कितना है 1684.8, ये ब्याज हुआ। ब्याज क्या होता, मूलधन, मूलधन गुणे दर, दर हमें पता नहीं x मान ली, गुणे समय, ये समय दिया, इसको सही लिखोगे तो 9/2 हो जाएगा, और बटे में 100, यही तो होता है। तो ये 2 0 से 2 0 हमारे कट गए। अब आप क्या करो, ये 2 जो बटे में इधर गुणे में चला जाएगा, और 48 और 9 बटे में आ जाएंगे, तो x की वैल्यू सीधे सीधे क्या हो जाएगी 1684.8 गुणे 2, और बटे में कितना आ जाएगा 48 गुणे 9, इतनी बात आ जाएगी। अब हम इसको हटाएंगे, देखो यहाँ से हमने दशमलव हटाया, इधर 0 1 बढ़ाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 से काटो, 12 चौक 48, 12 से विभाग करो, 12 एकम 12, बचा 4 हो गया 48, 12 चौक 48, अगली 2 संख्या एक साथ लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 12 चौक 48, फिर काटो जरा, 4 से क्या कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, बचा 2 हो गया 20, 4 5 20, और 4 एकम 4। ठीक है, 351 आया। अब 351 की अगर आप 2 से गुणा करोगे, या 2 से इसे काट दो, तो सॉरी 351 की 2 से गुणा करने पर हो जाएगा 702, और इसे भाग किससे करेंगे हम लोग 90 से, तो 9 7 63 हुआ, यानी कि 630, बचा 70 और 2 72 हो गया, लगाया दशमलव हो गया 720, 9 72, तो 7.8 आया। तो x की वैल्यू यहाँ से हो गई 7.8%। अब इतने परसेंट की दर से हमें इतने वर्षों का क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 4800 रुपये 7.8% की दर से। अब इसको ज़रा सही लिख लो, देखो ये लिखा है 6 सही 2/3, तो तिछा का 18 और 2 20/3 हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 20/3, और बटे में कितना हो गया 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ से दशमलव हटाया तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ा, वो 0 इससे कट गया। अब 2 से हमने काटा 48 को तो 24 आ गया, और 24 की गुणा 2 से की तो 48, 48 की गुणा कर लो जरा इधर, 48 की गुणा हम किससे करेंगे, सॉरी 2 से काटा, हाँ 0 हो गया, 3 से इसको काटा, गलत है सॉरी, 3 से हम 48 को काटेंगे तो 16 आएगा, 2 से नहीं 16 आएगा। अब 16 की गुणा कर लेते हैं, 2 से 32, 32 गुणा 78 से करेंगे, तो 78 की गुणा 32 से कर लो, बस आंसर आ जाएगा। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, और 2 से 14 और 1 15, फिर 3 8 24 हासिल हो गया हमारा 2, 3 से 21 2 23, ये 6 9 4 2 2496, यानी कि 2496 तो हमें ये मिला जाके ब्याज। इन्होंने टोटल पूछा कितनी हो जाएगी, जो वो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 4800 रुपये हमने दिए थे, उसमें 2496 क्या हो गया ब्याज, तो 7296 आंसर आ जाएगा, 7296, यही हमारा आंसर है, जो कि कहाँ दिया भाई, ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
अब बेसिकली इसमें थोड़ी जगह कम पड़ती है, इसलिए आपको थोड़ा घिचपिच दिखता होगा, क्योंकि जगह यहाँ पे थोड़ी सी कम है और क्वेश्चन ये बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो भाई इस तरीके से ही थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, वरना कोई भी लगाएगा तो इसी तरीके से वो लगा पाएगा, और जगह तो वैसे भी ज़्यादा इसमें है नहीं। अब क्या है, 8500 की राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 11,900 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाती तो समान अवधि के लिए कितने रुपए बढ़ जाते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, 8500 रुपये हमने दिए किसी को और उसने 5 साल बाद हमें कितने रुपए भाई वापस किए, 11,900। हम कहते थे, चलो हमने बोला नहीं हम भाई ब्याज आपसे 3% अधिक लेंगे, तो फिर वो हमें कितना देता आके, तो कुछ नहीं करना, इतने रुपए तो हमें दे ही रहा था, 11,900 तो हमें दे ही रहा था, ठीक है। लेकिन हमने कहा इतने पर हम कितने % और ब्याज बढ़ाएंगे, 3%, तो टोटल ब्याज और निकाल दो। तो 8500 पर 3% की दर से 5 वर्ष का ब्याज और निकाल दो, इसमें जोड़ दो, बस ये दोनों जीरो कट गए। 85 की गुणा 15 से कर लो, तो 85 की गुणा अगर आप 15 से करोगे तो 15 × 75 हासिल 7, 15 × 120, तो 127 हो जाएगा। तो 1275 रुपये और एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आप कुछ नहीं करोगे, 11,900 में कितने जोड़ दोगे, 1275, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। 5, ये 7, 11 और ये 13,175, 13,175 बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 11,900 तो मैं ब्याज मिल ही रहा था, हमने 8500 का 3% की दर से 5 साल का ब्याज निकाला जो कि आया 1275, हमने 1275 इसमें प्लस कर दिया, तो 13,175 हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि 900 रुपये की राशि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो इसको आप वैसे लेंथी तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन हम शॉर्ट तरीका बताएं। 900 रुपये पर उसको कितना ब्याज मिल रहा है भाई, 81 रुपये। तो देखो ब्याज कितने % है, 81 रुपये मिल रहा है 900 पे, गुणे 100 करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 9 नेमा 81, तो हमें पता चला ब्याज कितने % मिल रहा है, टोटल 9% ब्याज मिल रहा है। और जबकि एक साल में ब्याज कितना मिलता है, 4.5%। अगर हम 4.5 में 2 से गुणा कर दें तो 9% हो जाएगा। तो कितने से गुणा किया हमने, 2 से, यानी कि 2 साल में, एक साल में 4.5 मिलता तो अगले साल भी 4.5 मिलेगा, तो 2 साल में ही तो 9% हुआ, तो टोटल 2 साल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। सिंपल से हमने आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपको भी इसी तरीके से वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना भी आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतनी जल्दी आपको सिलेक्शन मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप बिल्कुल जो एक बहुत पुराने तरीके थे उन तरीकों के हिसाब से अगर क्वेश्चंस लगाओगे तो नहीं लग पाएंगे, जहाँ पे आप एक्स मानो ये सब करो, तो क्वेश्चन सॉल्व होने का इतना आपके पास टाइम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़कर 12.1/3% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 639 की वृद्धि होती है, तो मूलधन रुपए में बताना है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना था, जो हमारा ब्याज है वो 8% से बढ़ के कितना हो गया है, 12.1/3% हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या होगा। ब्याज हमारा था 8% और 8% से बढ़ के कितना हो गया है, 12.1/3%। तो आप देखो 8 से बढ़ गया 12.1/3%, तो कितने % हमारा ब्याज बढ़ा है, ब्याज बढ़ा है 4.1/3%। और इसकी वजह से हमें कितने रुपए टोटल मिल गए हैं, 639। 4.1/3% की वजह से टोटल हमारे कितने रुपए बढ़ गए, इतना। अब इसको सही लिखो तो 3 चौको 12 और 13/3% की वैल्यू है 639, ठीक है। और हमें यहाँ से 100% की वैल्यू बतानी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो लगभग में इसमें आंसर शायद आएगा। तो यहाँ से अगर आप 1% की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 639 गुणे 3/13। तो इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 14 दशमलव कुछ आएगा, और बाद में 100 से गुणा कर देंगे तो टोटल ये वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे 100% की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 14,200 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट में थोड़ा वेरी करेगा लेकिन यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14,200। बस आपको कुछ नहीं ध्यान देना था, यहाँ पे क्या करना था, 8% से 12.1/3% हुआ, तो आपने देखा कितना ब्याज बढ़ा, 4.1/3%, और इसकी वैल्यू उन्होंने कितने दी है, 639। तो इतने % की वैल्यू इतनी है और यहाँ से 100% की वैल्यू में निकालनी थी, और हमारा आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको हम लगाएंगे कहाँ पे भाई, ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। चलो देखते हैं। फिलहाल राहुल और विनोद के बीच 16,000 रुपये की राशि, देखो ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है कि जो ये 16,000 रुपये हैं, ये 16,000 रुपये 2 लोगों में बांटे गए हैं।
एक को हमने दिया 7.5% की दर से, और एक को कितने परसेंट की दर से दिया है, 12% की दर से हमने एक को यहाँ पे दिया है। और 4 साल के लिए, तो 4 साल में टोटल कितने रुपए ब्याज के तौर पे देता है, 6024। तो एक साल का अगर यहाँ से आप ब्याज निकालोगे तो एक साल का ब्याज आ जाएगा, 4 से भाग कर देना, तो 1506 रुपये। एक साल का ब्याज आ जाएगा 1506। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे करवाया था जहाँ पे 17,200 दिया था। अब हमने क्या माना कि 16,000 रुपये एक को हमने दिया है 7.5% की दर से, और एक को कितने दिया है 12% की दर से, ठीक है। तो हमने मान लिया कि टोटल हमने 12% पर ही दिया, तो फिर हमें एक साल में कितना ब्याज मिलना चाहिए, तो 12% की दर से अगर 16,000 का ब्याज निकालोगे तो 16 की 12 से गुणा करोगे तो 192, उसमें जीरो लगेगा, तो 1900 हमें 20 रुपये ब्याज मिलता, जबकि हमें एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है 1506। तो यहाँ से देखोगे कितना ब्याज हमें कम मिल रहा है, 1920 से हम 1506 घटा देंगे तो ये बचेगा 4, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये 4, तो 414 रुपये हमें क्या मिले, कम मिले। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे तो हम ले रहे हैं 12% ब्याज और यहाँ पे मिल रहा है हमें 7.5, तो कितने परसेंट ये कम है, ये 4.5% कम है। और यही 4.5% ही किसके के बराबर है, 414 रुपये। इन्होंने पूछा है तो राहुल द्वारा निवेश की गई राशि, क्या पूछा भाई यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर आप देखो लास्ट में कि राहुल द्वारा निवेश की गई राशि, और राहुल ने कितनी निवेश की थी, 7.5% की दर से निवेश की थी, और हम इसी से वो वाला आंसर निकाल देंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग एक ये दशमलव हटाएं तो इधर एक जीरो बढ़ेगा, तो ये 45% की वैल्यू हो गई। इसको अगर हम लोग 9 से भाग करें तो 9 पच्चे 45, ठीक है, तो इसको भाग करेंगे 9 चौक 36, बचेगा कितना हमारा 5 हो जाएगा 54, और 9 छाक 54 और 0, तो ये 5% की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। अब अगर हम इसको 1% बना ले, 5 से भाग कर देंगे तो 1% हो जाएगा 5 5 45, बचेगा 1 हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, तो 1% की वैल्यू हो गई 92, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9,200, और 9,200 ही रुपये 7.5% की दर से राहुल ने इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे दूसरा कौन है, विनोद, कि विनोद ने कितने इन्वेस्ट किया, तो आप 16,000 से 9,200 घटा देना तो 6,800, यानी कि 6800 रुपये विनोद ने इन्वेस्ट किए होंगे 12% की दर से। बार आपका क्वेश्चन लग गया, बिल्कुल ऐसे हमने एक पीछे क्वेश्चन लगवाया था। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 27% है। भाई क्वेश्चन थोड़े देखो, आपको करना क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और आसान तरीका ढूंढो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 27% है। जिस समय के लिए पैसा उधार दिया जाता है वह प्रतिवर्ष दर प्रतिशत संख्या के मूल के 1/3 के बराबर है। यहाँ पे सीधे सीधे बात है कि दर अगर हमारी x है तो समय 1/3 यानी कि x/3 है, ठीक है, इतनी बात है। और ब्याज हमें उस पर कितना मिल रहा है, 27% ब्याज मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमने मान लो 100 रुपये हैं, 100 रुपये पे x% की दर से x/3, और इस पर कितना हमें ब्याज टोटल मिल रहा है 27 रुपये। 27% का मतलब ये हो गया 100 से 100 कट गया, 3 इधर गुणे में जाएगा तो 81 हो जाएगा, x² बराबर 81, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9%। तो दर कितनी होगी 9%, इन्होंने प्रतिशत दर ही पूछी थी, 9% हमारा आंसर आ गया। अब आप देखो अगर दर 9% होगी तो भाई समय कितना होगा 1/3 इसका, तो 3 साल होगा, और 9 3 27% हो गया, यहाँ भी 27 था, तो आप चेक भी कर सकते हो। फिलहाल आंसर हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंकित कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए और उसी राशि को 4% साधारण ब्याज पर 10 वर्ष के लिए निवेश करता है, और कुल मिलाकर 1740, ये दशमलव मत देखना क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट थोड़ा है, दशमलव हटा देना, 1740 रुपये कमाता है। तो प्रत्येक मामले में निवेश की गई राशि, देखो क्या करता है भाई, पहले तो वो 9% की दर से कितने साल के लिए इन्वेस्ट करता है, 2 साल के लिए, और उतनी ही राशि 4% की दर से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा 18 और 10 चौकू 40, दोनों को जोड़ोगे तो 18 और 40 कितना हो जाएगा भाई 58% उसे ब्याज मिलता है। यानी कि जो हमारा उसने निवेश की होगी जितनी राशि, उस राशि का 58% कितने के बराबर है, उस राशि का 58% है 1740। अब यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो, तो 58 से अगर इसे अगर भाग करोगे आप तो 1% की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 30। अगर आप 58 से इसे भाग करोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 30, इसलिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 में 0 बढ़ा दोगे तो 3000, यानी कि उसने 3000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है भाई, बिल्कुल आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है, राघव ने गोपाल को 3 साल के लिए 7500 रुपये और सचिन को 4 साल के लिए समान दर पर 5000 रुपये उधार दिए। ब्याज के रूप में दोनों से मिलाकर 3570 रुपये उसने प्राप्त किए। यानी कि राघव ने क्या किया, 2 लोगों के रुपए दिए। गोपाल को दिए 7500 रुपये और वो दिए हैं 3 साल के लिए, और सचिन को दिए हैं 4 साल के लिए 5000 रुपये, और दोनों से ब्याज मिला है 3570 रुपये। तो सचिन द्वारा चुकाया गया ब्याज। अब देखो दर तो दोनों मामलों में समान है, तो आप एक काम ये कर सकते हो, इसको आप अगर लेंथी तरीका ना, हम आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएं तो 7500 रुपये ये कौन भाई ले रहा है, सचिन, और 5000 रुपये कौन ले रहा है, कौन है यहाँ पे, सॉरी ये 7500 ले रहा गोपाल, तो इसको जी बना दो। 500 रुपये ले रहा सचिन, सचिन का है नीचे पूछा, इन्होंने पूछा है सचिन कितने रुपए चुकाता है। तो 7500 और 5000 को अगर रेशियो में डिवाइड करें, अगर हम 2500 से भाग करें तो 2500 तियाँ 7500, 2500 दूनी 5000। तो हमने देखा अगर ये 3 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो ये कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 2 रुपये। शॉर्ट तरीका बता रहे इसलिए ये करना पड़ रहा है। हमने बोला कि ये 3 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है और ये कितने इन्वेस्ट कर रहा है, 2 रुपये। ये 3 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है कितने साल के लिए, यहाँ पे 3 साल के लिए, और ये इन्वेस्ट कितने साल के लिए कर रहा है, 4 साल के लिए। तो ये 3 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है 3 साल के लिए, प्लस ये 2 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है 4 साल के लिए। तो ये कितना ब्याज देगा, 3 ये 9 रुपये ब्याज देगा, और ये 2 चक्कू 8 रुपये ब्याज देगा, और टोटल ये मिला के कितना ब्याज दे रहे हैं, 3570। तो आपने देखा 9 और 8 यहाँ पे कितनी वैल्यू हुई, 17 की वैल्यू है 3570। तो 1 की वैल्यू निकालोगे, 17 से भाग करो, 17 दूनी 34, बचेगा 1 हो जाएगा 17, 17 एकम 17 1 0। तो 1 की वैल्यू हुई 210। अब इन्होंने बोला है सचिन कितने रुपए चुकाता है, तो इधर सचिन चल रहा था, सचिन 8 रुपये चुकाता है। तो 1 की वैल्यू अगर 210 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से गुणा कर देना, 0 8 16, यानी कि सचिन 1660 रुपये ब्याज के तौर पे चुकाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। हमने पहले रुपए जो दिए थे इनको भागों में बांटा, इनका रेशियो निकाला तो 3:2 हो गया। 3 रुपये ऐसे मान सकते हैं कि 3 वाला 3 साल के लिए देता है ब्याज तो 9 देगा, 2 वाला 4 साल के लिए ब्याज देता है तो 8 देगा, तो 9 8 टोटल 17 ब्याज हुआ, उसकी वैल्यू इतनी दी है। तो 17 की वैल्यू इतनी हुई तो 1 की वैल्यू इतनी हो गई। ये सचिन देता है 8 ब्याज, तो 8 की वैल्यू 1680 हो जाएगी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जिसका आंसर पीछे 9200 आया था। ठीक है, आप चेक कर लेना क्या, इसका आंसर पीछे 9200 ही आई थिंक आया था, रुको चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाते हैं प्रिंट ऐसे ही, तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसका वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पीछे कोई छूटा तो नहीं, ठीक है। एक व्यक्ति 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 75,000 रुपये उधार लेता है, वह इसे 3 वर्ष के लिए 7% की दर से बी को उधार देता है, उसका लाभ बताओ। अब यहाँ पे वही है कि इंसान क्या करता है, किसी से कम दर पे ले लेता है और दूसरे को उतना ही रुपये ज़्यादा दर पे दे देता है, तो उसको फ़ायदा होता है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इसने भाई क्या किया, 5% की दर से कितने साल के लिए, 3 साल के लिए लिया, तो कितना ब्याज दिया इसने, 15%, तो इसने ब्याज दिया। ऐसा हम क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं। अब आप देखो कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये रिपीट क्यों है, क्योंकि ये एक ही साल में हर अलग अलग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये एक ही साल में जो शिफ्ट्स जितनी हुई हैं उनमें अलग अलग आए हुए क्वेश्चंस हैं, और वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसी टाइप के। तो अगर आप ऐसे सीख के जाओगे तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। ये 15% तो ब्याज देता है, लेकिन सामने वाले से 3 वर्ष के लिए 7% की दर से लेता है, तो 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21% लेता है। 15 दिए और 21 लिए, तो टोटल इसे कितने % का फ़ायदा हुआ, 6% का फ़ायदा हुआ। भाई बहुत छोटी सी बात है, कोई भी बता देगा। 15% आप दे दो किसी को और उससे 21 ले लो, तब भी तो आपको 6 का फ़ायदा हुआ। और 6% का फ़ायदा कितने पे कमाएगा, 75,000 पर, क्योंकि फ़ायदा हमेशा हमारा मूलधन पे होता है। तो 75,000 रुपये का 6% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ये 2 0 कट गए, 75 छक्का हो जाएगा हमारा 0 44,000, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3 6 7 42 3 45, तो 4500 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। यानी कि फिर भी यह बेईमानी करके 4500 रुपये कमा ही लेगा। ठीक है, समझ गए आप इतनी बात, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि सुधीर ने 15,000 रुपये साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए जितना ब्याज की दर है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा समय है और जो दर है वो दोनों बराबर हैं,
जितनी दर है उतना ही समय, और दोनों को हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया, और उस हिसाब से 1500 रुपये पर वो कितने रुपये ब्याज कमाता है या देता है ब्याज, 7350 रुपये ब्याज देता है। तो ब्याज की दर बतानी है, तो कुछ नहीं करना, ब्याज कितना इसने लिया है 7350, तो हो गया SI बराबर PRT अपॉन 100। P कितना है 15000, R कितना है हमने x माना है, और समय भी x माना बटे में 100, क्योंकि दोनों दिए ऐसा, ये 0 0 0 0 कट गया, और इस 0 से ये वाला 0 कट गया, 15 से भाग करो भाई, 15 चक्कू 60 बचा 13 हो गया 135, 15 में 135, तो इधर x और x की गुणा करने पर x स्क्वायर बनेगा, उसकी वैल्यू कितनी हमें दी है यहाँ पे 49, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब 7 ही % होगा और 7 ही साल होगा, 7% दर पे 7 साल के लिए, क्योंकि दोनों चीज़ें बराबर हैं, और यहाँ पे 7 हमारा डी ऑप्शन दिया है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछते कितने समय के लिए, तो समय हम बता देते कि 7 साल के लिए दिया होगा, क्योंकि दर और समय दोनों बराबर दिए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हानि की बात है, यानी कि यहाँ पे इंसान थोड़ा बहुत भोंदू है, इसने लिया होगा ज़्यादा पे और सामने वाले को दिया है कम दर पे। देखो इसने लिया कितने पे है, उधार लिया है 7% की दर से 3 साल के, यानी कि 21 रुपये तो इसने दिए 21 रुपये दिए किसी को, और 5% की दर से 3 साल के लिए सामने वालों को दिए, और उससे कितने रुपये इसको मिले 15 इसको मिले हैं, और 21 इसने दिए, तो इसको कितने का लॉस हो रहा है 6 का, ये तो बिल्कुल वही है। तो आप 75,000 का 6% निकालोगे, आंसर इसका भी 45 हो जाएगा, दशमलव नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके दोनों अलग अलग शिफ्ट में आए हैं, ये क्वेश्चंस आपके अलग अलग शिफ्ट में आए हैं, और दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन में देखो आंसर सेम है, क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम लग रहा। एक में यहाँ पे केवल देखो इन्होंने हानि लिख दी, दूसरे में लाभ लिखा, और दोनों 45 ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदली है, और आंसर भी बिल्कुल सेम है। ऐसे क्या होता है कि आपकी जो अभी जैसे MTS का एग्जाम चल रहा है, तो आप एनालिसिस भी हमारे चैनल पे डाला रहता है, आप एनालिसिस देखो, अब वहाँ पे जो क्वेश्चंस मैथ्स के बताए जाते हैं वही क्वेश्चंस आपको रिपीट होकर आने वाली शिफ्ट में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि एनालिसिस चाहे हमारे चैनल से देखो चाहे किसी दूसरे चैनल से देखो, लेकिन एनालिसिस ज़रूर देखो। एग्जाम से पहले अगर आप थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हो, जो कि बिल्कुल एग्जाम के टाइम अगर आप ऐसे मेहनत करते हो, तो ये ज़रूर आपके एग्जाम में नंबर्स बढ़ाती है। आप 1-2 साल पहले कितना पढ़ रहे थे वो मैटर नहीं करता है, आप लास्ट मोमेंट में कितना पढ़ रहे हो, कितना ज़्यादा फोकस्ड हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी आप जितना ज़्यादा ध्यान दोगे पढ़ाई पे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लास्ट नहीं, आई थिंक 2-3 अभी और होंगे, हाँ 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक निश्चित राशि, यहाँ पे कितना है भाई, एक निश्चित राशि 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 28% साधारण ब्याज मिलता है, यानी कि हमने किसी पे 4% 4 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिल रहा है 28%। अब आप यहाँ से एक बताओ, अगर 4 वर्ष में हमें 28% ब्याज मिल रहा है, यानी कि ब्याज की दर 7 होगी, 4 7 28 तभी तो हुआ, तो यहाँ से हमें सीधे सीधे पता चलेगा दर कितनी होगी 7%। अब आगे की बात देखते हैं, तो 2880 रुपये इतने वर्षों के लिए पहले की दर यानी कि 7 रहेगी, 2 गुनी पहले की दर की 2 गुनी, सॉरी यहाँ पे दर जितनी थी उसकी 2 गुनी कर दी है। तो देखो दर थी 7, अब नई दर कितनी हो जाएगी, नई दर हो जाएगी 7 दूनी 14, इसकी 2 गुनी, अब दर हो गई हमारी 14, तो कुछ नहीं करना है, 2880 रुपये पर 14% की दर से यहाँ पे समय दोनों बदल दिया। ये 33/4 नहीं लिखा, ये लिखा 3 सही 3/4, 3 सही 3/4, इसको क्या करते हैं, चाहते हैं 12 और 3 15/4, तो 15/4 समय हो गया बटे में 100, तो 1 0 से 1 0 कटा, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 3 15। ठीक है, अब 2 से काटो भाई इसको, तो 144 आ जाएगा, 4 से काटो क्या कटेगा, कट जाएगा बिल्कुल, 4 3 12 और 24, 4 6 24। अब 36 और 14 और 3 की गुणा कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 14 3 42 और 42 की गुणा किससे हो जाएगी 36 से, तो 42 की गुणा 36 से करो, बस आंसर आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 25, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये 2 6 5 1512, 1512, ये दशमलव नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान रखना ये मिसप्रिंट है। तो 1512 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं हमने किया, 4 साल में बता रहा था 28% ब्याज मिलता है, तो कितनी दर होगी, 4 7 28 तो होगा, तो दर हमें पता चल गया 7%। उन्होंने बताया नई दर 2 गुनी कर दो, तो 7 दूनी 14% हो गया। अब 2880 का 14% की दर से इन्होंने लिखा था 3 सही 3/4, उसको हमने सही से लिखा तो 15/4 समय हुआ, बटे 100 करके सॉल्व किया तो हमारा 1512 रुपये हमें उस पर ब्याज मिलेगा। बिल्कुल हमने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है बिलाल। तो भाई बिलाल
आपके इस क्वेश्चन को भी हम लगाएंगे लाल पेन से, ठीक है। तो बिलाल एक साहूकार ने 5,000 रुपये का उधार 3 वर्षों के लिए लेता है, ठीक है। बिलाल क्या करता है, 3 वर्षों के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है और 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जोड़ता है। तो बिलाल 3 वर्षों के बाद कितना ब्याज चुकाएगा। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 5,000 रुपये पर 8% की दर से 3 साल का ब्याज बताना, क्वेश्चन इतना बेकार। तो 8 या 24, 24 पंचे 120, 1 जीरो बढ़ा दो तो 1200 आंसर है क्या है, बिल्कुल ये फटाफट आपका आंसर 1200 आ जाएगा। PRT/100 का हमने यूज किया, SI बराबर PRT/100, राइटिंग आप देख सकते हो बिल्कुल माशाल्लाह है। अगला क्वेश्चन है कि 50,000 रुपये की राशि कितने वर्षों में 80,000 हो जाएगी यदि ब्याज की दर 6% है। तो 50,000 से हमें कितनी हो गई 80,000, तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है भाई 30,000। समझ गया हमारी बात। अगर 50,000 से कोई राशि 80,000 मिल रही तो ब्याज कितना हो 30,000, और ब्याज बराबर क्या होता है PRT/100, तो P कितना है 50,000, R कितना 6%, समय पता नहीं उसको T मानेंगे, बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, इधर वाले 2 जीरो, इन 2 जीरो को काट देंगे। अब क्या होगा, 5 से काटेंगे अगर हम इसको 300 को तो आएगा 5 6 का 30, 60 आएगा, और 6 से काटेंगे 60 को तो 10 आएगा। तो समय हमारा कितना हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक है। तो 10 वर्ष ऑप्शन ये दिया है, या आप ऐसे समझो 50,000 रुपये पे हमें कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है 30,000, तो 30,000 रुपये 50,000 का आपको पता कितना है 60% है, और हर साल ब्याज मिलता है 6%, तो 6% ऐसे जोड़ते जोड़ते 10 साल में तो 60% ब्याज मिलेगा, तो 10 साल हमारा आंसर हो गया। तो ये टोटल 25 आपके क्वेश्चंस थे, और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सारे थे 2021 और 2022 में आए हुए MTS के हमारे क्वेश्चंस थे। तो अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को देखा और सही से इनको सॉल्व किया है तो आप ये मान के चलो कि मैथ्स का जो आपका MTS का एग्जाम होने वाला है और आपकी सही तैयारी है तो 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल पर आपको हर एक चीज़ के वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, मैथ्स के भी दिए जा रहे हैं, आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं, और GK GS तो आपका रेगुलर चलते रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट ये कराए जा रहे हैं इनको आप ज़रूर देखें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हमारे इंस्टीट्यूट परिवर्तन द एजुकेशन हब की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करें, यही हमारी भगवान से प्रेयर है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए आप मेहनत करें, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे, तो अपने परिवार का भी ध्यान रख पाएंगे। धन्यवाद।